माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। आज की क्लास में हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को पढ़ेंगे। इसमें हम जो पुराने हिस्ट्री में जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे उन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। इंडिया इज़ नोन एज अ लैंड ऑफ मैनी कल्चर, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। इंडिया की जो धरती है उसे जाना जाता है कई सारी संस्कृति, धर्म और भाषाओं से। इंडियन हिस्ट्री is marked by the rise and fall of many kingdoms and empires। जो भारतीय इतिहास है वो कई राज्यों और साम्राज्यों के उदय और पतन से मार्क्ड है, मतलब चिन्हित है। मॉन्यूमेंट्स बुल्ड बाय द किंग्स एंड द एम्परर ऑफ एवरी पीरियड। जो मॉन्यूमेंट्स है वो किंग मतलब राजाओं के द्वारा बनाए गए थे, सम्राटों के द्वारा बनाए गए थे एवरी पीरियड में। थ्रो लाइट ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और क्या है, ये जो पिछला जो इतिहास है उस पर प्रकाश डालते हैं। दीज मॉन्यूमेंट्स एग्जिबिट द ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड आर अ पार्ट ऑफ आर कल्चरल हेरिटेज। और ये क्या है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका एक हिस्सा है। लेट्स नो अबाउट सम ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स। अब हम इन मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला है ताजमहल। द ताजमहल is one of the most splendid masterpiece of architecture in the world। ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक शानदार मास्टरपीस है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। द ताजमहल लोकेटेड इन आगरा, ये कहाँ है, आगरा में लोकेटेड है। इज सेड टू बी वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वर्ड्स ऑफ वंडर, उसमें ये भी एक है, उसमें से ये भी एक है, ठीक है। वन इज इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये यमुना रिवर के किनारे पर है। इट वॉज बिल्ड बाय एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। ये क्या है, शाहजहां ने बनाया था, सम्राट शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ, प्यारी वाइफ की याद में। इट टुक अबाउट 22 ईयर्स टू कंप्लीट। इसे कंप्लीट होने में 22 ईयर्स लगे थे, 22 साल इसका कंस्ट्रक्शन होने में। एंड टुक अराउंड 20,000 वर्कमैन एंड क्राफ्टमैन टू गिव इट्स यूनिक शेप। और जो इसको यूनिक शेप दी है उसमें कितने लोगों ने काम किया था, 20,000 लोगों ने काम किया था। उसमें क्राफ्टमैन भी थे और वर्कमैन भी थे, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुतुब मीनार के बारे में। द कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली में लोकेटेड है। इट इज द हाईएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया। ये क्या है, इंडिया का सबसे ऊंचा स्टोन टावर है, पत्थरों का बना हुआ टावर सबसे ऊंचा एक यही है। इट इज बिल्ड फ्रॉम रेड सैंडस्टोन एंड स्टार्टेड बाय कुतुब उल दीन ऐबक एंड वॉज कंप्लीटेड बाय सुल्तान सन इन लॉ इल्तुतमिश। ये क्या है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और इसको जो बनाना स्टार्ट किया था वो करा था कुतुब उद दीन ऐबक ने, ठीक है। और ख़त्म किसने किया था, कंप्लीट किसने किया था, सुल्तान का जो दामाद थे, सन इन लो थे, इल्तुतमिश, उन्होंने इसे कंप्लीट किया था। उसके बाद हम थर्ड पे पढ़ेंगे रेड फोर्ट के बारे में। द रेड फोर्ट इज अ सिंबल ऑफ मुगल पावर एंड मजेस्टी। रेड फोर्ट क्या है, सिंबल है मुगल पावर और मजेस्टी मतलब महिमा का। द रेड फोर्ट और लाल किला वॉज ऑल्सो बिल्ड बाय एम्परर शाहजहां। इट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। ये भी क्या है, सम्राट शाहजहां ने ही बनाया था और ये भी रेड सैंडस्टोन से ही बना था। इट इज़ आर नेशनल मॉन्यूमेंट। ये हमारा एक नेशनल मॉन्यूमेंट है, राष्ट्रीय स्मारक है। एवरी ईयर ऑन इंडिपेंडेंस डे, हर साल इंडिपेंडेंस डे में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री होस्ट द नेशनल फ्लैग। हर साल जो प्राइम मिनिस्टर है यही नेशनल फ्लैग मतलब झंडा, राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। कब, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिवस पे। एंड एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम हेयर। और क्या करते हैं, यहाँ से ही जो राष्ट्रीय को संबोधित करते हैं, यहीं से वो राष्ट्रीय स्पीच देते हैं, ओके। उसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया। द गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द गेटवे ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट यूनिक लैंडमार्क्स सिचुएटेड इन सिटी मुंबई। ये क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया भी इंडिया का मोस्ट यूनिक लैंडमार्क है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, मुंबई में है। इट वॉज बिल्ड बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट
जॉर्ज विल्टेट, ये किसने बनाया था? जॉर्ज विल्टेट ने बनाया था, टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ टू इंडिया इन 1911। 1911 में जॉर्ज फिफ्थ आए थे, उनकी यात्रा के लिए ये बनाया गया था। ओके, अब नेक्स्ट है द सन टेम्पल। सन टेम्पल के बारे में हम पढ़ेंगे। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज बिल्ड नियर पुरी इन उड़ीसा। जो सन टेम्पल है कोणार्क का, वो किसके पास है? पुरी के पास है, उड़ीसा में। इट डेपिक्ट्स द chariot of the sun god pulled by 7 beautifully carved horse that represent the 7 days of the week। ये क्या है? इसमें 7 सुंदर नक्काशीदार घोड़ों द्वारा खींचे गए सूर्य देव के रथ को दर्शाया गया है। ठीक है, सन गॉड मतलब सूर्य देव के जो रथ हैं उन्हें दर्शाया गया है। और जो सातों सप्ताह को क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं उनका। रिप्रेजेंट द 7 डेज ऑफ द वीक, सातों दिनों को, सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। दिस टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा। इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे द गोल्डन टेम्पल के बारे में। द गोल्डन टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज हरमंदिर साहिब। इसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ इन अमृतसर। ये कहाँ पे है? अमृतसर में है। इट इज़ द हॉलीएस्ट श्रीन ऑफ सिख रिलीजन। ये क्या है? सिख रिलीजन का एक धार्मिक मंदिर है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे चार मीनार के बारे में। द चार मीनार इज लोकेटेड इन हैदराबाद इन आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। लोकेटेड है मतलब वहाँ पे है ये। इट वॉज बिल्ड बाय क्विल कुतुब शाह। ये इसे क्विल कुतुब शाह ने बनाया था। इट इज़ बिल्ड विद ग्रेनाइट एंड मोर्टर। ये ग्रेनाइट और मोर्टर से बना हुआ है। द चार मीनार इज ए मैसिव एंड इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर विद 4 मिनारेट्स। ये क्या है? चार मीनार, 4 मीनारों के साथ एक विशाल और प्रभावशाली संरचना है ये एक। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अजंता और एलोरा केव्स। इसके बारे में भी सुना होगा आपने। अजंता एंड एलोरा केव्स आर वन ऑफ द मोस्ट बेविल्डेरिंग आर्कियोलॉजिकल प्लेस इन इंडिया। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं भारत में सबसे अधिक आश्चर्यजनक पुरातात्विक स्थान में से एक है। लोकेटेड इन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। दिस केव्स आर नॉट नेचुरल। ये नेचुरल नहीं है। बाय मैन मेड। ये किससे बनी है? बट मैन मेड। किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है। बिल्ड बाय कटिंग द ग्रेनाइट हिलसाइड। और किसको कटिंग करी है? जो ग्रेनाइट हिलसाइड है, एक पत्थर होता है, उसको काट कर ये बनाई गई है। ऑन द वॉल्स एंड पिलर्स ऑफ केव्स। जो केव्स की जो पिलर्स हैं और वॉल्स हैं उसमें क्या है? एलिगेंट स्टैचूज आर कार्व्ड। जो सुंदर सुंदर मूर्तियां खुदी हुई हैं। ठीक है, वो ये सब किसने किया है? एक इंसान ने किया है। इसके बाद है प्रोटेक्टिंग द मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्टिंग करना। अब आपने ये सब तो पढ़ लिया कि कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं और वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अब इनको प्रोटेक्ट करना भी तो ज़रूरी है ना। जब तक हम इन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर ऑल आर मॉन्यूमेंट्स बिकॉज दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द हिस्ट्री ऑफ आर कंट्री। इसे जो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें हमें सुरक्षित रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दीज मॉन्यूमेंट, जो ये हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ये क्या है? इतिहास में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं हमें, है ना। हमें बताते हैं ना इतिहास के बारे में। दिस इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब इसे ज़रूरत होती है तो इसकी मेंटेनेंस भी की जाती है। ठीक है, करनी पड़ती है। रख रखाव भी करना पड़ता है। सभी चीज़ें करनी पड़ती है जब ज़रूरत पड़ती है तो। इसीलिए वी ऑल मस्ट प्रोटेक्ट आर मॉन्यूमेंट्स बाय नॉट राइटिंग और स्क्रैचिंग ऑन द वॉल्स और कॉजिंग एनी हार्म टू देम। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स तो हम इन्हें देखने जा रहे हैं, इंडिया के अंदर हैं। जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी दीवारों पे लिखना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें खरोचना चाहिए और ना ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहिए। क्योंकि हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो वो गंदी दिखेगी ना। और जो
इन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, इन्हें सुरक्षित रखना है हमें। ओके बच्चों, तो आपने आज पढ़ा इंडिया के मॉन्यूमेंट्स के बारे में, आपको समझ में भी आया होगा पूरा चैप्टर। ओके, तो आपका आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।